नमस्कार साथियों। आज का हमारा टॉपिक है संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, या शॉर्ट में इसे यूपीएससी के नाम से जानते हैं। तो आज हम संघ लोक सेवा आयोग के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले जान लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग कैसी संस्था है, संवैधानिक संस्था है या गैर संवैधानिक। तो संघ लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था का मतलब जिसका संविधान में उल्लेख किया गया हो। इसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 315 से अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक किया गया है। इसमें इसके कार्यों, शक्तियों, स्वतंत्रता, आदि के बारे में बताया गया है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग, इसकी संरचना कैसी है। तो इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं। अध्यक्ष प्लस कुछ अन्य सदस्य होते हैं। लेकिन इसकी संख्या का उल्लेख संविधान में नहीं है। और इसकी संख्या का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि इसकी संरचना में एक अध्यक्ष होता है और कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी संख्या का निर्धारण जो है राष्ट्रपति करता है। अब इसके बाद इसकी योग्यता के बारे में देख लेते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्य की योग्यता जो है संविधान में नहीं है। अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता इनकी योग्यता का प्रावधान संविधान में नहीं है। लेकिन आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। अब इसके बाद इनकी नियुक्ति देख लेते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।
इसका उल्लेख संविधान में किया गया है। नियुक्त के बाद इनका कार्यकाल कितना होता है? तो इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है। आयु तक जो इनमें से पहले पूरा हो। इसका उल्लेख भी संविधान में किया गया है। छह वर्ष या 65 वर्ष का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए हमारी उम्र इस समय जो है 50 साल है, तो हम इस पद पर 56 वर्ष तक बने रहेंगे। 50 6 56। और अगर मेरी उम्र इस समय 62 वर्ष है, तो हम इस पद पर जो है केवल 3 वर्ष तक बने रहेंगे। 62 3 65। कार्यकाल के बाद है इनका त्याग पत्र। तो ये अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देते हैं। इसका उल्लेख भी संविधान में किया गया है। अब इसके बाद देख लेते हैं कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो इनको जो है राष्ट्रपति 3 आधारों पर हटा सकता है। इसमें पहला आधार है कि यदि इन्हें दिवालिया घोषित कर दिया जाए। दूसरा नंबर है कि यदि ये अपने कर्तव्यों के पालन के दौरान किसी अन्य वेतन में नियोजित हो। किसी अन्य वेतन में नियोजित पाए जाते हैं। तीसरा नंबर है कि यदि ये मानसिक या शारीरिक रूप से कार्य करने में सक्षम न हो। तो इन 3 आधारों पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। एक अन्य आधार है कदाचार। राष्ट्रपति इन्हें कदाचार के आधार पर भी हटा सकता है। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन ऐसे मामलों की जांच उच्चतम न्यायालय करती है।
यदि उच्चतम न्यायालय इन्हें हटाने का परामर्श देती है तो राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। परामर्श के बाद राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है और परामर्श को राष्ट्रपति के द्वारा मानना अनिवार्य है। परामर्श को मानना बाध्य है। तो इस प्रकार हमने देखा कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को कैसे हटा सकता है। अब इसके बाद इनकी स्वतंत्रता को देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता में पहला नंबर है कि राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को संविधान में वर्णित प्रक्रिया या आधार पर ही हटा सकता है। राष्ट्रपति अध्यक्ष और सदस्यों को संविधान में वर्णित प्रक्रिया व आधारों पर ही हटा सकते हैं। अर्थात संविधान में जो प्रक्रिया और आधार है उसी आधार पर राष्ट्रपति इन्हें हटा सकता है। दूसरा है कि अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। वेतन भत्ते व पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। भारित होने का मतलब होता है कि इस पर जो है संसद में मतदान नहीं हो सकता है। केवल इस पर चर्चा हो सकती है। तीसरा नंबर है कि कार्यकाल के बाद अध्यक्ष जो है कार्यकाल के बाद अध्यक्ष भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। नियोजन का पात्र नहीं होगा। चौथा नंबर है कि संघ लोक सेवा आयोग का सदस्य जो है संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष हो सकता है। यूपीएससी का सदस्य जो है यूपीएससी का अध्यक्ष हो सकता है या किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष।
लेकिन यह भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी नियोजन का पात्र नहीं होगा। नियोजन का पात्र नहीं होगा। 5वां नंबर है कि अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते। अध्यक्ष और सदस्य पुनः नियुक्त नहीं किए जा सकते। अब इसके बाद इनके कार्यों को देख लेते हैं। तो कार्य में है कि अखिल भारतीय सेवाओं अखिल भारतीय सेवाओं में जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और केंद्रीय सेवाओं, अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और केंद्र शासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं के लिए परीक्षाओं का आयोजन कराना। दूसरा है, यह भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण है। भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण, इंग्लिश में एजेंसी। अभिकरण का मतलब यह एक संस्था है जो केंद्र सरकार की परीक्षाओं का आयोजन कराती है। तो इस प्रकार आज हमने संघ लोक सेवा आयोग को देखा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।